लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, अति राम राम शरणं भो राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम अमित गुण सागरा, था कृपा वह कोय, संतन सन जस कछ सुनूं, तुम्हें सुनाऊं सोय। राम कृपा दे मिलयस, हम सब कहाँ सतसंग, असावधान हुई सुनऊ अब, मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, और कहाँ मति मोरी निरत संसारा। निज कवित के लागननी का, असरस होई अथवायत भी का। जो बालक का तो तारी बाता, सुनहि मुदित मन विदुअरु माता। सामियाई सज्जन मोर डिठाई, और सुनी हहीं बाल वचन मान लाई। निज जन जाने चले है समेता, बैठी शांत हुई सुनहु सचेता। राम कृपा दे मिलयस, हम सब कहाँ सतसंग, असावधान हुई सुनऊ अब, मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, मानस योग साधना पर चर्चा चल रही है। कल शरीर के स्तर पर चर्चा हुई कि शरीर, इसके देवता गणेश हैं, और इसका इस स्तर पर सबसे बड़ा मल इसमें अवरोधक होता है। यदि मल टिक गया है तो रोग आएगा ही आएगा, इसमें दो राय नहीं है। आज हम इंद्रियों के स्तर की साधना की चर्चा करेंगे। इंद्रियां जो हैं, मुँह कोई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा दयाल द्रवऊ सकल करिमर्दन। मुँह को ही वाचाल, गूंगा बोलने लगता है, और लंगड़ा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है। मुँह को ही वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर, जासु कृपा दयाल द्रवऊ सकल करिमर्दन। और कलिकाल के जितने भी दोष हैं उनको मिटाने के लिए सूर्य भगवान बहुत ही आगे रहते हैं, वही मिटाते हैं। और सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य का बहुत लंबे समय तक प्रातःकाल कब उदय होता है और सायंकाल कब अंत होता है, इसको किसी ने बहुत समय तक नहीं देखा होगा, न उगने के समय पर और न अंत होने अस्त होने के समय पर। सूर्य शक्ति देता है। सूर्य मणिपुर चक्र का अधिपति है, और इसको प्राण वायु भी कहते हैं, प्राण वायु भी कहते हैं सूर्य को। ये
चक्र जो है मणिपुर चक्र है, और इंद्रियां जो हैं, देखिए 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों में आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 मुख्य हैं जो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। और इसके बाद कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुख, हाथ, पैर, मुख और प्रजनन तथा मल और मूत्र के त्यागने वाली इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियां जैसे आँख देखती है, कान सुनते हैं और नाक सूंघती है, जीभ ये स्वाद लेती है और त्वचा इससे स्पर्श का ज्ञान होता है, कौन मुझे छू रहा है, स्पर्श का ज्ञान होता है कि हमको कोई छू रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श का ज्ञान कराती है। इसी प्रकार से हाथ, पैर, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, मुख बोलता है और भोजन भी करता है। इसी प्रकार से मलमूत्र की जो इंद्रियां हैं वो भी प्रजनन की इंद्रियां हैं जो सृष्टि पैदा करती हैं। और मलमूत्र त्यागने की इंद्रियां आप सब जानते ही हैं। ये इंद्रियां हैं और इनमें कमजोरी यदि है तो कोई नहीं चाहता है कि थकें और कमज़ोर हों। हर जीव चाहता है कि हमारी इंद्रियां सबल रहें, सख्त रहें, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा दोष अम्ल का है। अम्ल जो है वो ठीक जाता है और अम्ल ठीक जाने के पश्चात बड़ा मुश्किल होता है उसको हटाना। वो हटाया तभी जाए जब उपवास द्वारा हटाया जा सकता है। उपवास में सबसे पहले अन्न और अन्न की बनी हुई वस्तुएं छोड़ने की बात आती है। उसके बाद फल और सब्ज़ी, इसको भी छोड़ने की बात आती है। सबसे आखिर में पत्तियां, चूँकि वायु तत्व प्रधान है, वो सबसे बाद में छोड़ने की बात आती है। और फिर ये जब सब चीज़ें छूट जाती हैं तो केवल हवा और पानी पर उपवास जब चलता है तब वो मल जो है टिकाऊ रूप से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और ये अम्ल बनता कैसे है? जैसे आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, हाथ से काम करते हैं, पैर से हम चलते हैं, तो इसमें तंतु टूटते हैं और वो ये सब एसिड बनते हैं, एसिड बन जाते हैं, अर्थात अम्ल बन जाते हैं। और उनको निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संतुलित आहार, युक्त उपवास कब करते हैं। जैसे वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है और नवरात्रि के समय जो है मल उबाड़ मारता है और इसमें जो है जब हम उपवास करते हैं और कुछ लेते नहीं हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार से जैसे आप नित्य का नियम है कि 8 बजे 9 बजे आपको नाश्ता लेना है और एक दिन आपने हमारे कहने से नाश्ता नहीं लिया, उस दिन क्या होगा कि उपद्रव होगा। उपद्रव क्या होगा कि आप समझेंगे कि देखिए करोचन होने लगी और अंदर जलन भी होने लगी। तो अम्ल को जीवनी शक्ति जलाती है और करोचन जो पड़ा हुआ पहले से मल है उसको जो है उचारती है, उसको करोचती है और भ्रांति दिमाग में पैदा हो जाती है कि आज हमने नाश्ता नहीं लिया इसलिए हमारे को कमज़ोरी लग रही है। और जैसे ही कुछ ले लेते हैं, भले एक बिस्कुट ही ले लें
और जैसे ही कुछ ले लेते हैं वैसे ही जीवनी शक्ति अपना काम छोड़ देती है, क्योंकि जीवनी शक्ति एक समय में दो काम नहीं कर सकती है। जो चीज़ जिससे बनती है उससे चलती नहीं है। इसलिए जो है बनाने वाली चीज़ है भोजन, ये बनाने वाली सामग्री है, लेकिन ये शरीर चलता काहे से? चलता है जीवनी शक्ति से। चलाने वाली शक्ति जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति नहीं, और जीवनी शक्ति से ज़्यादा खर्च हो जाती है तभी शरीर में व्याधियाँ पैदा होने लगती हैं। इसलिए जीवनी शक्ति को जितना संरक्षित रखा जाए, तो संकट के समय यही संरक्षित, जैसे धन संरक्षित रखा है आपने तो संकट के समय काम आता है, उसी प्रकार से जीवनी शक्ति इसको संरक्षित करने से। और ये जीवनी शक्ति सबसे ज़्यादा खर्च काय में होती है? ये सबसे ज़्यादा खर्च होती है भोजन से शक्ति मान करके भोजन को लेना, उसी में सबसे ज़्यादा खर्च होती है। देखो और जैसे ही आप कुछ खा लेते हैं तैसे जो है अम्ल जो है दब जाता है, अम्ल दब जाता है, करोचन रुक जाती है, क्योंकि जीवनी शक्ति जो सफाई के काम में लगी थी वो अब पचाने के काम लग गई। अब पचाने काम लग गई तो आपकी करोचन भी शांत हो गई और आपकी जो है जलन भी शांत हो गई। आपने ये समझा कि देखो नाश्ता हमने नहीं लिया था इसीलिए कमज़ोरी लग रही थी। कमज़ोरी नाश्ता के अभाव की नहीं थी, भोजन के अभाव की नहीं थी। कमज़ोरी जो थी वो मल के उभाड़ की थी, और जो अंदर पड़ा हुआ है अम्ल उसके दबाव की थी। वो जो है दब गया, दोनों दब गए। अब जो है आपको शरीर में चुस्ती फुर्ती मालूम होने लगी। आपने सोचा कि शक्ति आ गई। ये भ्रांति है। और जो कैलोरी सिस्टम है ये भी एक भ्रांत है। क्यों? श्रम के बाद भोजन, भोजन के बाद विश्राम। भोजन के बाद जब विश्राम नहीं किया तो भोजन को पचाएगा कौन? भोजन को पचाती तो विश्राम है। विश्राम जब कब करते हैं जब जीवनी शक्ति कहीं पर लगा देंगे तो जीवनी शक्ति फिर दो काम कैसे करेगी? एक काम कर पाएगी। जीवनी शक्ति या तो भोजन को पचाती है या भोजन को निष्कासित करती है। जो भोजन आपने किया है उसको मल के रूप में निष्कासित कर देती है। इस प्रकार से जो है ये जीवनी शक्ति अपना काम करती रहती है। जैसे रेल का इंजन है वो लोहे से बनता है, लेकिन चलता काहे से? इलेक्ट्रिक से या भाप से चलता है। इसी प्रकार से स्कूटर है, वो बनता तो है लोहे से, लेकिन चलता काहे से? पेट्रोल से चलता है। इसी प्रकार से जितने भी यंत्र हैं, चाहे वो लकड़ी की गाड़ी ही क्यों न हो, उसको बैल खींचते हैं, और आपकी साइकिल है वो आपके पैर खींचते हैं। ये लोहे के बने हैं, लेकिन चलाने वाली शक्ति कोई दूसरी है। वो चलाने वाली शक्ति कौन है? जैसे शरीर में भोजन निर्माण का तत्व है, ये भोजन शरीर बनाता है, भोजन बनाने की सामग्री है, शरीर को बनाने की सामग्री है। फूड इज द ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन शरीर के निर्माण का तत्व है। शक्तिदाता तो अंदर बैठा हुआ है। वो शक्ति आत्मा और परमात्मा से ही मिलती है, और ब्रह्म ही सर्व शक्तियों का प्राकट्य करता है। और ब्रह्म देखिए, इसी को भोलेनाथ ने कहा है, क्या कहा है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। जो व्यापक परमात्मा है वो परमात्मा कैसा है? वो स्वास्थ्य, शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और में प्रेम की उपलब्धि कराता है। वही परमात्मा कण कण में विद्यमान है, और वही शक्ति देता है, वही सामर्थ्य देता है, वही शक्ति का मालिक है, वही स्वास्थ्य का मालिक है, वही आनंद का मालिक है, वही ज्ञान का मालिक है, वही अखंड प्रेम का मालिक है। यदि उससे हम जुड़े रहते हैं, और उससे जुड़ने का एक रास्ता है प्राथमिकता मात्रा भाव। प्राथमिकता में जो हमको मिले तो हम पहले भगवान से जुड़ें, भगवान का भोग लगावें, भगवान को निकालें, और उसमें आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, समय का 24वां से निकालेंगे तो निश्चित रूप से तो इंद्रियों की साधना में यही है कि अखंड शक्ति की उपलब्धि होगी। ये मणिपुर चक्र के स्वामी हैं सूर्यदेव, और अग्नि जो है ये वाणी को भी बल प्रदान करती है, और इसका तत्व है अग्नि तत्व। 5 तत्व होते हैं, 5 ही देवता हैं।
पहला देवता है गणेश, वो शरीर के स्तर के हैं। दूसरे देवता हैं सूर्य, ये आपके इंद्रियों के स्तर के हैं। इसके बाद तीसरे देवता विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ये मन के स्तर के देवता हैं। और चौथे हैं शिव भगवान, शिव शंकर जी। शंकर जी जो ये ज्ञान के देवता हैं, अखंड ज्ञान के देवता हैं, ये बुद्धि के स्तर के हैं। और इसके पश्चात गुरु, ये जो है अहम के स्तर के देवता हैं। ये पांचों देवता हैं, पांचों तत्व हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहम। पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, उसके बाद अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं। और पांच ही भ्रांतियाँ हैं, पांच ही विकार हैं। पांच विकार कौन कौन से हैं? शरीर में मल, इंद्रियों में अम्ल, और मन में आसक्ति, और बुद्धि में अहंकार, और अहम में झूठा अपनत्व। ये पांचों जो है ये सही हमारे चलेंगे। शरीर के स्तर की साधना क्या है? शरीर के स्तर की साधना है संतुलित आहार। और इंद्रियों के स्तर की साधना क्या है? युक्त उपवास। और उसके पश्चात मन के स्तर की साधना क्या है? विधिवत सेवा, विवेकपूर्ण सेवा। विवेकपूर्ण उसमें सेवा लिखा गया है, विवेकपूर्ण सेवा करें, विवेक से सेवा करें। और उसके बाद विधिवत ध्यान, ये बुद्धि के स्तर की साधना है। और सर्वभावेन आत्मसमर्पण, ये जो है करने की नहीं है, होने की साधना है। ये हो जाएगी यदि चारों स्तर की साधना चलेगी शरीर में, तब चलेगा। तो तब से इंद्रियां और मन, इंद्रियां और शरीर, ये दोनों स्वस्थ होंगे। और मन के स्तर पर सेवा की साधना चलेगी, तो इससे जो है मन में आनंद की उपलब्धि होगी। और बुद्धि में ध्यान की साधना अर्थात सुमिरन की साधना चलेगी, तो इससे ज्ञान, और ध्यान से ज्ञान पैदा होता है, अखंड ज्ञान की उपलब्धि होगी। ये तीन साधनाएं तो करनी हैं। और चौथी समर्पण वाली साधना जो है वो होने वाली साधना है। इन तीनों साधनाएं सच्चाई ईमानदारी से चल रही होंगी तो आपका समर्पण तो परमात्मा के प्रति हो ही जाएगा। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।